अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ साथियों, मैं आपको 4 ऐसी जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ पर इंसान को कभी नहीं जाना चाहिए। अगर इंसान इन 4 जगहों पर जाएगा तो ज़रूर नुकसान उठाएगा। पहली जगह वो है जहाँ पर आपकी इज़्ज़त ना हो, जहाँ आपकी वैल्यू ना हो, जहाँ आपकी कद्र ना हो। ऐसी जगह पर कभी भी इंसान को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान अगर ऐसी जगह जाएगा तो उस इंसान की इज़्ज़त कम हो जाएगी। नंबर 2, गैर ज़रूरी बहस वाली जगह नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर जिस जगह पर लोग गीबत करें, एक दूसरे की बुराई करें, एक दूसरे को गाली दें, ऐसी जगह पर भी बंदे को नहीं जाना चाहिए। नंबर 3, ऐसी जगह पर न जाएं जहाँ समुंदर का किनारा हो, यानी समंदर के किनारे पर भी बंदे को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समुद्री किनारे पर अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपका पैर फिसल जाए और आप समंदर में चले जाएं और आपकी जान ख़तरे में पड़ जाए। चौथी जगह यह है सुनसान जगह। घने जंगल में भी इंसान को नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि इंसान जब घने जंगल में निकल जाएगा तो हो सकता है कोई शेर या कोई जानवर उस इंसान को नुकसान पहुंचा दे। तो घने जंगल में भी बंदे को नहीं जानी चाहिए, वीरानी जगह में भी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसी जगह भी इंसान को नहीं जाना चाहिए कि जहां पर इंसान का जो दिल गवारा ना करे, लोग आपको ज़बरदस्ती वहाँ बेचने की कोशिश करें और आपका दिल गवारा ना करे, तो ऐसी जगह पर भी बंदे को नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि बंदा ऐसी जगह अगर जाए जहाँ पर उसका दिल ना लगे और किसी के दबाव में वहाँ पर जाए तो हो सकता है कि उसे नुकसान उठाना पड़ जाए या उसे दिक्कत का सामना करना पड़ जाए। अजीज साथियों, ये चंद बातें थी, ज़रूर याद रखिएगा, दोस्तों को बताइएगा और शेयर कीजिएगा। आइए छोटी सी वीडियो है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। माइक थोड़ा एडजस्ट कर दें भाई, जो भी हो थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर दें। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कसम देता हूं पीछे तक के हाथ को, अगर ईमान में जरा सी भी हरारत हो तो आपकी तालियों का शोर जाए उन बेशर्मों तक। मैं पढ़ता हूं कि हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मेरा दोस्त इम्तियाज है कहीं इस भीड़ में, मैं पढ़ता हूँ ये बंद उसके नाम करता हूँ कि हम तो फारस अरब से भी आए
तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। कभी कभी सोचता हूं किससे शिकवा करूं, किससे कहूं अपने दिल का दर्द। हाँ, ये सितम ही तो है। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। बहुत सारे मेरे हम उम्र नौजवान दोस्त हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन जब हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं और हमारे मोबाइल पर फोन आता है और जब हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं तो हमारे आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है साहब, कि हम बोर्डिंग पास लेकर के सिक्योरिटी चेक के लिए एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं तो बोर्डिंग पास पर हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो है कि निर्भया के बलात्कार का आरोपी तिहाड़ जेल में बैठ करके इंटरव्यू देता है और वो इंटरव्यू प्रसारित होता है। वहीं दूसरी तरफ महज एक झूठे इल्जाम पर दीमापुर नागालैंड की जेल से निकाल करके एक मासूम को सरेआम चौराहे पे पीट पीट कर इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो मुसलमान रहता है। ये सितम ही तो है, ये सितम ही तो हम है। ये पूछने आए हैं कि क्या अधिकारियों के पास अपनी पीड़ा को लाना, अपने दुख को जाहिर करना, क्या ये अपराध है? किस अपराध में उन परिजनों को जेल में भेजा गया है? और अगर उन्हें जेल में भेजा गया तो मुझे भी भेजे, नहीं तो उन्हें रिहा करें। यही हमारी मांग है। हम सबको अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहीं पे रहेंगे। अब आपका जो है अगला स्टेप क्या है? हम यहीं पे हैं जब तक कोई निर्णय नहीं होता है। कोई उन्होंने मर्डर तो करा नहीं है, कोई लूट मार तो करी नहीं है, कब तक जेल में रखेंगे? हम ये पूछने आए हैं कि क्या अधिकारियों के पास अपनी पीड़ा को लाना, अपने दुख को जाहिर करना, क्या ये अपराध है? किस अपराध में उन परिजनों को जेल में भेजा गया है? और अगर उन्हें जेल में भेजा गया तो मुझे भी भेजे, नहीं तो उन्हें रिहा करें। यही हमारी मांग है। हम सबको अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहीं पे रहेंगे। अब आपका जो है अगला स्टेप क्या है? हम यहीं पे हैं जब तक कोई निर्णय नहीं होता है। कोई उन्होंने मर्डर तो करा नहीं है, कोई लूट मार तो करी नहीं है,